यदि पाकिस्तान और चीन इस इंडियन ओशियन में यदि बुरी नजर रखेगा तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, आईएनएस तारागिरी। तो मतलब तारागिरी समुद्र का चलता फिरता एक मौत है जो हथियारों से लैस है। मतलब समंदर में, आसमान से और पानी के नीचे से हर खतरे का जवाब सिर्फ और सिर्फ देगा आईएनएस तारागिरी। सोचिए, रात का समय है, हिंद महासागर में चारों तरफ सन्नाटा है, दुश्मन के एक जहाज चुपके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं समुद्र के अंधेरे में भारत का एक नया शिकारी उसका पीछा कर रहा है। उसका नाम है आईएनएस तारागिरी। ये कोई आम जहाज नहीं है, ये समुद्र में चलती फिरती मौत है। जय हिंद, जय भारत। तो आईएनएस तारागिरी क्या है? ये जहाज प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। ये नीलगिरी क्लास की नई जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट है। ये जहाज स्टील्थ, फायर पावर और ऑटोमेशन का कॉम्बिनेशन है। यह सिर्फ मॉडर्न सी वार के लिए बनाई गई है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ये प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो यह भारतीय नौसेना का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसके तहत स्टील्थ गाइडेड फ्रिगेट्स का निर्माण किया जाएगा। इसे नीलगिरी का क्लास के नाम से भी जाना जाता है। सरल भाषा में कहें तो ऐसे युद्धपोत जिसमें दुश्मन के रडार आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं, वो प्रोजेक्ट है 17A। इसको नीलगिरी क्लास के भी नाम से जाना जाता है। तो आपने अभी जो देखा होगा जल्द ही नीलगिरी, हिमगिरी जो आपके आईएनएस थे, उसी तरह से यहाँ पे तारागिरी जो है वह भी है। तो जो प्रोजेक्ट 17A है, इसके तहत कम से कम 7 फ्रिगेट्स मतलब 7 जहाज बनाए जा रहे हैं, जिसमें नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस विंध्यागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी बनाया जा रहा है। तो इसमें जो तारागिरी है, इसका लगभग जो वेट है वो लगभग 6600 टन से ज्यादा है। ये एक वारशिप है। वारशिप मतलब समुद्र में जो युद्ध लड़ता है उसे कहते हैं हम लोग वारशिप। तो ये जो आईएनएस तारागिरी है, ये लगभग 6600 टन से अधिक इसका वेट है और इसकी लंबाई जो है लगभग 149 मीटर है। सोचिए, लगभग 149 मीटर का ये इसका लेंथ है। तो आगे हम लोग बात करते हैं तारागिरी के स्टील्थ पावर के बारे में। तारागिरी को ऐसा बनाया गया है कि रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं सकता है, डिटेक्ट नहीं कर सकता है। देखा जाए तो इसमें रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग किया गया है। रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग मतलब ऐसा पेंट मारा गया है, ऐसा पेंटिंग किया गया है जिससे जो रडार की तरंगे होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, सोनार की रेडियो वेव्स जो भी होती हैं, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स की कोटिंग की गई होती है, मतलब पेंटिंग किया गया होता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स करता क्या है, जो तरंगे होती हैं सोनार की, रेडियो वेव्स की, जिसकी भी रडार की तरंगे होती हैं, उसको अपने अंदर सोख लेता है। इसमें रडार ऑब्जर्विंग कोटिंग में, पेंटिंग में ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन नैनो ट्यूब्स का ही पेंटिंग किया जाता है, इसमें आयरन बॉल का भी पेंटिंग किया जाता है। उस पे यदि रडार का कोई तरंग पड़ता है, रेडियो वेव्स या सोनार से जो भी रेडियो वेव्स पड़ते हैं, उसको हीट में, उष्मा में बदल देता है। और दूसरा बात किया जाए तो ये जो आईएनएस तारागिरी है, ये कम हीट सिग्नेचर करता है, मतलब ये उष्मा को बहुत कम फैलाता है, जिससे रडार इसको पकड़ नहीं पाता है। इसमें यह पानी में बहुत कम आवाज करता है और ये इसका शेप जो है, शेप एकदम खास डिजाइन का बना हुआ। खास डिजाइन मतलब जो रडार है, रडार को लगेगा कि ये कोई वारशिप है ही नहीं। यदि रडार इसके तरंग से डिटेक्ट करेगा तो उसको लगेगा ही नहीं कि ये कोई शिप है, उसको लगेगा कोई हवेल मछली है, कोई भी मछली है, क्योंकि इसका शेप ही बहुत अलग होता है। तो इसका मतलब ये है, इससे दुश्मन को जहाज दिखने में देर लगती है, दुश्मन को लगता है कि ये जहाज नहीं है। तो अब आप सोचो, अगर दुश्मन देश
भारत के ऊपर समुद्री मार्ग से अटैक करता है तो तारागिरी क्या करेगा? जो तारागिरी आपको दिखाई दे रहा है इसमें लगभग 8 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल लगी हुई है। ये क्या करता है? समुद्र से समुद्र में वार करेगा, समुद्र से लैंड मतलब जमीन पर वार कर सकता है। और इसमें 32 बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल लगी हुई है। 32 बराक 8 मिसाइल लगी हुई है जो दुश्मन के सोच को, जो दुश्मन के होश को बदल देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। इसमें टारपीडोज लगे हुए हैं और नवल गन्स लगे हैं, CIWS क्लोज डिफेंस सिस्टम लगे हैं। इसका मतलब यदि कोई दुश्मन देश इसके ऊपर हमला करेगा तो उसको आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इसमें जो है, जो तारागिरी है INS, इसमें टारपीडो लगा हुआ है। यदि किसी दुश्मन का सबमरीन मतलब जो समुद्र के अंदर जो शिप चलता है उसको सबमरीन करते हैं, यदि दुश्मन के ऊपर आंख उठाकर देखेगा तो ये जो INS तारागिरी का टारपीडो होगा उसको पानी में ही मिला देगा, समुद्र में ही मिला देगा। तो मतलब तारागिरी समुद्र का चलता फिरता एक मौत है जो हथियारों से लैस है। तो आगे बात करते हैं ये INS तारागिरी कैसे काम करता है। ये शिप जो है 3 काम एक साथ कर सकता है, मतलब दुश्मन देश के लिए चलता फिरता एक मौत है। ये एयर डिफेंस कर सकता है, शिप डिस्ट्रॉय कर सकता है और साथ साथ सबमरीन डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें MF स्टार रडार सिस्टम और हमसा सोनार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा हुआ है। ये शिप जो है हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकता है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकता है। यह शिप जो है यह सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी वारशिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एयर डिफेंस मतलब यदि हवा में कोई जहाज है, एयरक्राफ्ट है तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब मार सकता है। मतलब समंदर में, आसमान से और पानी के नीचे से हर खतरे का जवाब सिर्फ और सिर्फ देगा INS तारागिरी। तो आगे हम बात करते हैं ये INS तारागिरी नेवी के लिए कैसे फायदा करती है। तारागिरी आने से इंडिया को बहुत सारा फायदा है। यह इंडियन एशियन को, जो इंडियन ओशियन आपको दिखाई दे रहा है, यह भारतीय नेवी जो है इंडियन ओशियन में मजबूत पकड़ बना लेगा और कैरियर प्रोटेक्शन कर सकता है, दुश्मन के सबमरीन को ट्रैक कर सकता है और लंबी दूरी तक आसानी से स्ट्राइक कर सकता है। ये कोई जहाज नहीं है, ये चलती फिरती एक क्या है, किला है। ये जो पाकिस्तानी नेवी है और चीन की नेवी है, यदि ये इंडियन ओशियन में कोई दखल देगा तो जो ये तारागिरी है, INS तारागिरी, INS नीलगिरी और भी लगभग 7 ऐसे INS हैं जो बनाए जा रहे हैं। यदि पाकिस्तान और चीन इस इंडियन ओशियन में यदि बुरी नजर रखेगा तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, INS तारागिरी। क्योंकि जो ये INS तारागिरी है ये चलता फिरता एक किला है, चलता फिरता एक मौत है। सोचिए जब समुंदर में भारत का स्टील्थ हंटर उतरेगा तो कई देशों के रडार रूम में अलर्ट बढ़ जाएगा। पाकिस्तान जैसे देश जो पहले इंडियन नेवी को सिर्फ एक बॉर्डर डिफेंस समझते थे, मानते थे, अब उन्हें डीप स्ट्राइक पावर को भी सोचना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है, अब इंडियन ओशियन में कोई भी मूव इंडिया की नजर से बच नहीं सकता है। समंदर वही है लेकिन खिलाड़ी बदल गया है और अब भारतीय सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि तैयार हैं। तो ये है आपका INS तारागिरी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और डिफेंस से रिलेटेड आपको जानकारी प्राप्त हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।